मैं यतीन्द्र सैनी, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। और इस समय मौजूद है जनपद हरिद्वार की रुड़की शहर के अंदर, और यहाँ पर गंगा तट पर इस समय मौजूद हैं। और हमारे पीछे जो है रविदास जी की मूर्ति है। और हम एक जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर जो है सर्व समाज के जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इनका इकट्ठा होने का मकसद क्या है। और एक समाज सेवी जनपद हरिद्वार में जो लोगों के मसीहा बने हुए हैं इस समय, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं योगेश जी कि आज सर्व समाज के लिए आपने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर इन हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल। आपका धन्यवाद। ये आज कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए की गई है कि 21 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है रविदास घाट से जो पद यात्रा चलेगी अंबेडकर पार्क जी कोर कॉलेज पर, वहाँ पे एक अंबेडकर जी पार्क की स्थापना है। उसके लिए 21 तारीख का सबको एक मैसेज है, वो बाबा साहेब जी का जो पार्क बनने वाला है रविदास धाम ट्रस्ट के माध्यम से और सर्व समाज के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मा से हर हिंदुस्तानी के दिल में वो बसे हुए हैं। आज अगर हम इस गंगा के तट पर स्थित हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। यहाँ से 21 जनवरी को एक पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और वो कोर कॉलेज पर जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक धाम बनेगा, वहाँ तक पार्क बनेगा जहाँ तक ये पैदल यात्रा है। और इसमें केवल एक धर्म, एक जाति, एक मजहब के व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। जनपद हरिद्वार के अलावा दूसरे राज्यों से और ज़िलों से भी लोगों का आने का उम्मीद है। और हम इस जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पदयात्रा होगी योगेश जी, इस पे आपको क्या कहना है। पद यात्रा हमारी जो रविदास घाट से स्टार्ट होगी, उसमें मैं यही चाहता हूँ कि अपने समाज से यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और अनुशासन के अंतर्गत पद यात्रा का एक हिस्सा बने। बाबा साहेब जी का जो पार्क की स्थापना है उसमें अपनी उपस्थिति अनिवार्य दे, वो क्योंकि एक विशेष जाति के लिए नहीं है, सर्व समाज से है। बाबा साहेब जी ने जो किया है वो सर्व समाज के लिए किया है। तो हम ये चाहते हैं कि मैसेज ये आना चाहिए समाज के अंदर कि उनका एक पार्क जो हम यहाँ बनाने की हमारे एक समाज ने, हमारे सर्व समाज ने एक स्थापना के लिए सोचा है, उसमें सभी लोग अपने हिस्सेदारी दें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की, संविधान के निर्माता हैं, वो संविधान केवल एक इंडिया में ही नहीं है, वो आज उसकी जो कॉपी है उस संविधान के अकॉर्डिंग जो फॉरेनर हैं, जो विदेशी कंट्रीज़ हैं, वो भी उसका पालन कर रही हैं। और जो स्टैचू है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, केवल वो हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि वो विदेशों में भी स्टैचू है। भीमराव अंबेडकर जी का केवल एक ही नारा था, सर्व समाज, कलेक्शन ऑफ सर्व समाज, यानी कि सर्व समाज को इकट्ठा करके चलना है। सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी दो शख्सियत रही हैं जो कभी भूली नहीं जाएगी। और ऐसा भी मानने को कहा जाता है, बच्चे भी कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के जो रूल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने फॉलो किया है, उस पर भी हम एक थोड़ी सी और बात करना चाहते हैं, क्योंकि सर्व समाज की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे साथ में की थी अपने ज़माने में, अपने समय में। तो मुझे भी सुनने को आया कि जो योगेश जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सर्व समाज के जो गरीब घरों की बच्चियां हैं उनकी शादी भी करते हैं और उनको आर्थिक मदद भी करते हैं। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, इस पे आपको क्या कहना है। देखिए, मदद करते हैं वो मैं कभी पब्लिकली उसको ओपन नहीं करना चाहूँगा, वो क्योंकि जिसकी जो मदद हम कर पा रहे वो करनी चाहिए। और ये नहीं कि हम ही करें, मतलब सब मिलके अगर करें तो शायद हम हो सकता है कि ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। जो गरीब बच्चा है जिसके एक पढ़ने की इच्छा है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हम ये चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा हों और उसकी मदद करें, तो शायद हमारे देश में अच्छा IAS भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। एक पैसे के कारण ऐसा होता है कि लोग पढ़ भी नहीं पा रहे, कोचिंग के लिए परेशान हैं, स्कूल नहीं
जा पा रहे, किताबों के लिए परेशान हैं, तो हम उन सब के लिए एक अपने रविदास धाम ट्रस्ट के माध्यम से सर्व समाज के, उसमें कोई जाति का ये नहीं होगा कि ये कौन सी जाति है, उसमें जो भी पढ़ने लायक है, जो पढ़ने की इच्छा जताता हो, हम उसकी मदद करेंगे। कोई लड़की गरीब हो उसकी भी मदद करेंगे, जितना हमसे होगा रविदास धाम से हम अपनी हद से ज़्यादा उनके सेवा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो सर लास्ट एक दो मेरे क्वेश्चन हैं आपसे कि जो ये पदयात्रा होगी इसमें जो क्षेत्र की जनता है उसका कितना सहयोग जो है आप मान रहे हैं? देखिए, समाज का पूरा सहयोग है। वो इस चीज़ का आइडिया तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, वो 21 तारीख में आप यहाँ रहना, वो आपको खुद दिखाई देगा कि समाज के अंदर एक जो बाबा साहेब जी का जो पार्क है उनके अंदर कितनी आस्था है। वो समाज यहाँ पे सर्व समाज आपको दिखेगा 21 तारीख में। अभी ज़्यादा 2 ही दिन बीच में है, तो आप 21 तारीख में ज़रूर यहाँ पहुँचना। वो जन सैलाब जो भी होगा वो आपको सब खुद दिखाई देगा। तो सर 21 जनवरी को फाउंडेशन डे होगा, तो सर एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कहीं ये तो पॉलिटिकल तो कोई ये रैली या पदयात्रा तो नहीं होगी ना? देखिए, मेरी बात सुनिए, आज तक जितनी भी संगठन या पार्टियां जो भी हैं वो बाबा साहेब जी के नाम पर एक वोट लेने का काम करती है, पर ये एक रविदास धाम ट्रस्ट है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं होगी, इसमें एक समाज को एक दिशा दिखाने की बात होगी। हमारा समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो समाज को गुमराह करते हैं, उन सब से उनको बचाने की कोशिश करेंगे। समाज के अंदर अगर एक अच्छी प्रेरणा, अच्छी बाबा साहेब जी, अब जय भीम बोलने से बाबा साहेब जी के दिखाए हुए रास्तों पर अगर हम ना चलें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर समाज को कहीं ना कहीं अगर हम फ़ायदा दे सकते हैं, समाज को अच्छे रास्ते पर लेके जा सकते हैं, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या किसी भी चीज़ में, हम अगर समाज को बढ़ावा देंगे तो शायद हो सकता है हमारे समाज और सर्व समाज में एक सुधार आ सकता है। तो सर इस पदयात्रा में सर्व समाज